हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एनटीएससी स्टेज 1 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें स्टूडेंट, पहला क्वेश्चंस क्या है, विच ऑर्गेनील्स ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। ठीक है, और उसमें से एक सेल ऑर्गेनील्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर होगा विट्टिकर। सेकेंड होगा हमारा विट्टिकर। तो विट्टिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट 5 किंगडम। ठीक है, तो जो फर्स्ट किंगडम था वो था मोनेरा। ठीक है, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांट, 5 एनिमलिया। तो विट्टिकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया, और वो 5 किंगडम्स ये हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो बेटा जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, दिया था ऑर्गेनिज्म के 2 नेम। ठीक है, 2 नेम सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और ह्यूगो डे व्रीज ने जो है म्यूटेशन कॉन्सेप्ट दिया था। निमेटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स आर फाउंड इन विच फाइलम ऑफ द एनिमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा निडेरिया। तो जो निडेरिया, ठीक है, ये एनिमल का एक फाइलम है, और इसमें जो है एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती है। ठीक है, निमेटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल, ये जो सेल होती है सिर्फ और सिर्फ निडेरिया में पाई जाती है, किसी अदर फाइलम या अदर फाइलम के मेंबर्स में ये सेल्स नहीं पाई जाती। इसीलिए मैंने इसको जो है एक स्पेशल सेल कहा। इस सेल का काम क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को डिफेंस, इसका फंक्शन होता है डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर ऑफ प्रे एंड एंकरेज में भी हेल्प करता है ये। तो ये एक स्पेसिफिक सेल होता है जो सिर्फ ओनली निडेरिया फाइलम में होगा, और इसका जो फंक्शन होता है ये ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, डिफेंस के लिए होता है, कैप्चर ऑफ प्रे में भी हेल्प करेगा, और एंकरेज में भी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को एंकरेज में भी हेल्प करता है कौन, स्टिंगिंग और निमेटोब्लास्ट सेल। इसकी जब इस ऑर्गेनिज्म के नियर अबाउट कोई भी जब प्रे आता है तो ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो उसको स्टिंग करती हैं, और इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो उस टॉक्सिन से जो इसके नियर अबाउट जो भी एनिमल होता है, ठीक है, तो वो टॉक्सिन, ठीक है, वो टॉक्सिन जो है उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर देता है। तो इससे इनको जो है डिफेंस जो है, ये डिफेंस करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, या कैप्चर, और फिर जो है ये उस ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ भी कर सकते हैं, जिस मीनिंग की कैप्चर ऑफ प्रे। तो ये फूड भी ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑर्गन बाइल जूस फॉर्मेशन टेक प्लेस। कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है? तो आंसर इसका फर्स्ट होगा लिवर। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे गाल ब्लेडर भी है, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। जो गाल ब्लेडर है, ठीक है, इसमें बाइल जूस का फॉर्मेशन नहीं होता है। गाल ब्लेडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, लेकिन बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लिवर की सेल में होता है, जिसे हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं।
पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है और लिवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होगा, जो कि गाल ब्लेडर में स्टोर होता है बाइल जूस। गाल ब्लेडर में बाइल जूस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वेयर ग्लाइकोलिसिस अकर्स, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, जिससे कि आपको मालूम होगा कि ये जो है रिस्पायरेशन का जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसका ये फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस जो है, और इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में ब्रेक किया जाता है, और ये जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। और ये प्रोसेस जो है कहाँ पे परफॉर्म होगा? साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन भी यही है कि वेयर ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द सेल, सेल में ग्लाइकोलिसिस किस प्लेस पे परफॉर्म होता है? तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है और ये जो है साइटो, मीनिंग इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में और जो अदर यहाँ पर देखिए क्रेब्स साइकिल वगैरह चलती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पे जो है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट, इन विच एनिमल ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड, ठीक है। तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पहले समझ लेते हैं हम लोग। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, मीनिंग ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, मीनिंग इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में कॉन्फाइंड होता है, मीनिंग ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। बट ठीक है, जो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं करता है। फिर कहाँ पे फ्लो करेगा? बॉडी साइनस, बॉडी में जो कैविटीज होते हैं उसमें ब्लड फ्लो करता है, और वहाँ बॉडी कैविटीज से ब्लड हार्ट में, एंड देन हार्ट से जो है बॉडी कैविटीज में ब्लड फ्लो करता है, और इस वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें उस ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उस ऑर्गन का जो और उस ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन होता है वो बात करता रहता है उसके ब्लड में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? क्वेश्चन है इन विच एनिमल, कौन सा एनिमल है जिसमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है? और इसका आंसर होगा सेकंड हमारा, इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, इसमें होगा। ये काकरोच का नाम होता है, और ये काकरोच जो है आपको मालूम होना चाहिए कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, अर्थवर्म फाइलम एनिलेट से यहाँ पर देखिए बिलोंग करता है, और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। मैन में भी क्लोज टाइप का होता है, फिश में भी क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है क्या? पेरीप्लेनेटा। ठीक है, तो ये क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना काकरोच है, और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, और इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किस टाइप का होता है? ओपन, बाकी सब में क्लोज होता है। नेक्स्ट, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? आंसर हमारा फोर्थ होगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पिट्यूटरी। तो जो पिट्यूटरी है वो अभी मैंने कहा कि पिट्यूटरी अदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिट्यूटरी जो है थाइमस को भी, एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगी। तो यहां पे मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्या है? विच प्लांट हार्मोन कॉज द एपिकल डोमिनेंस? तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन कॉज एपिकल डोमिनेंस? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्सिन जो है कॉज करता है एपिकल डोमिनेंस। क्या होता है एपिकल डोमिनेंस? देखते हैं। सपोज दैट ये कोई प्लांट है
और ये ब्रांचेस हैं। सपोज दैट ये कोई प्लांट है और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये रूट हो गया, ये स्टेम और ये ब्रांच सपोज कर लेते हैं। अभी लीफ का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा, ठीक है, स्टेम का टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें ग्रोथ, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें ग्रोथ होता रहता है कंपेयर टू द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में जो ग्रोथ होता है वो कम होता है, और ये जो एक्सिस होता है इसका, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जिसको हम लोग स्टेम अपेक्स भी कह सकते हैं, इसमें ग्रोथ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द ब्रांचेस। इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और इस एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? उस हार्मोन्स का नाम होता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये एक प्लांट हार्मोन है जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एपिकल डोमिनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सेकंड है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, और इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि नेचर जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है वही ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लोरिश करता है, इवॉल्व होता है। यही था मेन कॉन्सेप्ट किसका? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। और ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। Which gas is used in aerobic? सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जो एरोबिक रिस्पायरेशन में जो यूज होती है? तो इसका आंसर, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस यूज होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कॉलरा डिजीज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? कॉलरा जो है डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? तो जो कॉलरा डिजीज कॉज करेगा, कॉलरा डिजीज उस पैथोजन का नाम होता है विब्रियो कॉलरा। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है विब्रियो कॉलरा। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। तो हमारा आंसर मिल गया। आंसर क्या है हमारा? ठीक है, कॉलरा डिजीज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। ठीक है, तो कॉलरा डिजीज को कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरा, जो कि है क्या? एक बैक्टीरिया। तो आंसर क्या होगा हमारा? बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, और देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका शेप कैसा होता है। ठीक है, इसका शेप, विब्रियो कॉलरा जो बैक्टीरिया है इसका शेप आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो शेप होगा वो होगा कॉमा शेप का। कॉमा शेप। इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कॉमा शेप का होता है। जैसे हम लोग तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो कॉलरा डिजीज है उसको कॉज करेगा विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया कॉज करता है, और इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कॉमा शेप का होता है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रॉफिक? एल्गी, पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एल्गी, एल्गी कैसा है? एल्गी जो है इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। ये ऑटोट्रॉफिक क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल होता है। ब्रायोफाइट भी, ब्रायोफाइट, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये भी ऑटोट्रॉफिक हो गया। टेरिडोफाइट,
टेरिडोफाइटा, ये भी कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक। इसमें तो 3 ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीनिंग ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो, कौन सा ग्रुप है जो हेटेरोट्रॉफिक, तो आंसर क्या है, फंजाई। ठीक है, फंजाई जो है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, फंजाई कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ये फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा फंजाई। और ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड, ठीक है, इटसेल्फ खुद सिंथेसिस कर लेते हो, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। विच इज कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड हमारा ATP। ठीक है, इसी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, जिस प्लेस पे और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं। तो इसीलिए ATP को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को, ठीक है, जिस टाइम और जिस प्लेस पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग ATP का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हम लोग जो है एक्टिविटी करते हैं, उन सभी एक्टिविटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, ATP। इसीलिए ATP को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसका फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे था। ओके, थैंक यू।